आज पितृपक्ष के चौथा दिवस का आप सबका स्वागत है। मैं एक भजन और कुछ मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तेन कमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युमस्माभितात्। ओम तेन कमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युमस्माभितात्। भजन अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे तू बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम दाल सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों की जय नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। नारायणं जानकीवल्लभम्। नारायणं जानकीवल्लभम्। जानकीवल्लभम्। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए भक्तजन, हम लोग गरुड़ पुराण का चौथा दिवस की सत्संग ले रहे हैं आपके बीच में। गरुड़ पुराण में ऐसा उपदेश है जो हर एक स्थान पर नहीं मिल सकती है। और चौथा दिवस पितृपक्ष का चौथा दिवस गरुड़ पुराण का हमारे साथ करीबन घंटे तक जुड़े रहिए। चौथा अध्याय धर्म कांड से, और धर्म कांड गरुड़ पुराण के उस हिस्सा है जहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया और पितृ पूजन और विधि विधान, जन्म लेने के हम लोग सबका कारण और क्या करना उचित है हम लोग को मनुष्य जन्म में, ये सारी बातें मिलती है। कल आपको पता होगा कि प्रायश्चित करने का कितना अर्थ होता है। जीवन में गलती सबसे होती है, लेकिन होने के बाद में प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करना होता है कि भगवान इससे हम कैसे बाहर निकले। प्रायश्चित कैसे होता है? मंत्र जाप, गायत्री मंत्र 24,000 बार जप कर लेना, बड़े से बड़े पाप से हम छुटकारा पा लेते। गौदान एक जीवन में एक बार किए, इसके मतलब नहीं कि पाप नहीं ऊपर आएगी। फिर गौदान करने से अपने जगह पर लाभ होगा, लेकिन एक बार गलती किसी काम से हो जाए तो उसके लिए अलग से गौदान करिए। ऐसा जगह पर कपिला गाय के विषय में कलम सुने थे, ऐसा गाय को दान करिए। और ऐसा व्यक्ति को, ऐसा जगह पर, आश्रम गौशाला में जहाँ पर गौ का सेवन होता हो, ऐसे जगह पर गौ को दान करिए।
तो प्रायश्चित कृतयेन यदश जानति शितो दानम गौरतानस्तम दानायस्तो तदापि वा तिल पात्रम सर्पे पात्रम शय्या दानम तथैव पद दानम विविध दानम। 8 महादान के विषय में कल सुने थे। भूमि दान है, गौदान है, लवण यानी नमक दान करना है, लोहे का कुछ पात्र दान करना है, उसके साथ में तिल दान करना है, 7 प्रकार का अनाज है, कपास है। ये सब वस्तु दान करने से भी बड़े से बड़े पापों से हम छुटकारा पा सकते हैं। फिर मैं याद करा दूं आपको कि ऐसा जगह पर उचित जगह पर दान करें जहां पर लेने वाला व्यक्ति की आवश्यकता हो और उसका पुण्य आकर आपके जीवन में पापों को हटा सके। हमेशा प्रश्न उठता है कि किसको दान करे, कहाँ जरूरी है। बात एक है कि जहाँ जरूरी है वहाँ दान करे। दूसरा बात है कि जिसको दे रहे हैं उनका पुण्य ऐसा हो कि दानदाता को जो दान दे रहा है उनको जीवन में पाप किए हुए उनको असर करे, पाप को क्षय हो सके। तो ये सब बात को ध्यान करके कल हम लोग सुने थे। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर होते हैं पापियों के लिए। दुष्कर्म हम लोग किए हैं तो भयंकर होगा ही, महाक्रोधी भी तो होगा ही, क्योंकि याद कराएंगे हम लोग को कि क्या क्या हम करके गए हैं। यदि मृत्यु समीप पहुंचे हुए मनुष्य लोग किसी पवित्र तीर्थ में जा सके, ये बातें यहाँ लिखी है कि अगर जो हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग का अंतिम दिवस करीब आने वाला है तो कहीं पवित्र स्थान पर चले जाए। पवित्र स्थान हम लोग भारत से, इंडिया से बाहर है तो बहुत कम जगह मिलेगी। स्वयं अपने जप आदि जगह पर पूजा निजी निवास का ही कोई पवित्र स्थान माना जाएगा। मंदिर में अगर जो जाकर शरीर छोड़ोगे कोई तो फिर लोग कहेंगे कि इस मंदिर में तो अपवित्र व्यक्ति आए, कोई शरीर छोड़े तो जगह पवित्र हो गई। उससे उत्तम है कि अगर कोई तीर्थ में जाकर शरीर छोड़े तो अच्छा। लेकिन इसके बारे में सुनेंगे। यदि मृत्यु समीप पहुंचे तो मनुष्य लोग को किसी पवित्र तीर्थ में जाकर उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती तो उसका मुक्ति प्राप्त हो जाती। तथा यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही शरीर छोड़ देते तो मुक्ति प्राप्त करता है। साथ ही उसका तीर्थ तक ले जाने लोग पग पग यज्ञ करने का समान फल। अगर कोई यहाँ से तीर्थ तलिक जाने की तैयारी कर लेता है कि अब हम तीर्थ में पहुंचेंगे तब शरीर छोड़ेंगे, वहां शुरुआत हो गई, यात्रा मैंने जाने की तैयारी हो गई, रास्ते में ही शरीर छोड़ दिए तो भी वो पुण्य प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु बता रहे हैं गरुड़ जी से। इस लोक में जिस व्यक्ति जल एवं रस का दान किया है वह आपातकाल में अहंद्वाद का अनुभव करता है। जिससे मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस संसार में अन्न दान किया है वह परलोक में अन्न भक्षण के बिना ही वही तृप्ति प्राप्त हो जाती। तो कल हम लोग ये भी सुने थे कि जो वस्तु हम लोग जीवन में दान करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार ही करना है। नहीं कि ज्यादा से ज्यादा दान करे और अपने पास कुछ रह नहीं जाए, ये नहीं कह रहे हैं भगवान। लेकिन भगवान ये बता रहे अपने सामर्थ्य, अपने जितना कर सकते उसके हिसाब से दान करें। जो कुछ भी वस्तु हम लोग यहाँ दान करते हैं वो वापस हम लोग को आवश्यकता जब रहेगी तब वो दान में वापस मिल जाएगी। तो बस यही है कि अभी हमारे पास है और हम दे सकते हैं, किसको दें, किसको जरूरी है, और जिसको दे रहे उनका पुण्य भी हमारे जीवन में आकर असर करे। ऐसा व्यक्ति को चुन करके दान करना चाहिए। आगे क्या लिखा? आसन मरणो मत्र शीतांत प्रतिनियते तीर्थ प्राप्तो भवते यदि यम मार्गे पदे प्रदे क्रतु भवतेत संचयाम। हे द्विज, मृत्यु के निकट आ जाने पर हम लोग सुन रहे हैं श्री गरुड़ पुराण जी, जो भगवान विष्णु चुन करके अपने शीश अथवा अपने सवारी गरुड़ जी को दिए हैं। क्योंकि गरुड़ जी का ऐसा मांग है कि भगवान एक कथा बताइए, एक ज्ञान बताइए, ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान को पा करके व्यक्ति मनुष्य जन्म लेता है, फिर क्या क्या कर्म करके अंत में चले जाते हैं। मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए, ये प्रश्न उत्तर देने में बता दिए।
और इसी यहाँ भी लिखा है कि जब मृत्यु निकट आ जाए, नजदीक आ जाए, व्यक्ति को अनुभव हो जाए कि अब समय नहीं है हमारे पास, मृत्यु और दाह के बीच में मनुष्य क्या कर्तव्य होता है, इस प्रश्न को भी उत्तर दे भगवान के सामने प्रश्न गरुड़ जी के द्वारा। व्यक्ति मरा हुआ जानकर उसके पुत्र आदि परिजनों को चाहिए कि वे सभी शव को ना, अब जब शरीर छोड़ दें तो सभी शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर के नवीन वस्त्र, नया वस्त्र पहनाना चाहिए और आच्छादित करें। तदंतर उसके शरीर में चंदन आदि सुगंध पदार्थों अनुलेप भी करें। उसके बाद जहाँ मृत्यु हुई है उसी स्थान पर एकादिश श्राद्ध करना चाहिए। दाह कर्म पूर्व शव को दाह योग्य बनाकर उसके ऊपर बताए गए कर्म को अनिवार्य। तो यहाँ जो लिखा है कि हम लोग को उस स्थान पर पिंड दान करना चाहिए। एक पिंड तो वहीं अर्पण होता है जहाँ पर व्यक्ति शरीर छोड़े। तो खैर ये बात तो इस समय जो अभी हम लोग की चल रही है कलयुग में ये संभव नहीं है, क्योंकि एक क्या होता है, अक्सर व्यक्ति अस्पताल में शरीर छोड़ेगा तो वहां पर कहाँ जाकर पिंड अर्पण करेंगे। लेकिन अगर घर पे छोड़े हैं, घर से ही क्रिया हो तो और उत्तम। लोग आजकल सहारा लेते हैं कि सुविधा है कि जहाँ अग्निदान होगा उसी जगह पर शव क्रिया करें, तो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन साधन नहीं है तो फिर वही उपाय करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम लोग को कोशिश रखना चाहिए कि घर पर ही क्रिया विधि करें। आगे सुनिए, व्यक्ति मरा हुआ जानकर ऐसा नवीन वस्त्र पहनाए, उसके बाद जहाँ मृत्यु हुई उस स्थान पर एक उद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। यहाँ का उद्दिष्ट तात्पर्य मरण स्थान पर यथाविधि एक पिंड तो दान में देना ही देना चाहिए। गरुड़ जी को भगवान विष्णु बता रहे। व्यक्ति मरा हुआ जानकर उसके पुत्र आदि परिजनों को चाहिए कि सभी शव को के लिए जितने अवसरे संसार का काम छोड़ करके शव का सेवा में लग जाना चाहिए। शव का सेवा में लग जाना चाहिए। क्या लग जाना चाहिए इसको हम सुनेंगे। उसी स्थान पर ये 4 क्रियाएं नहीं करना चाहिए, सुने कहे। इसी एकादश श्राद्ध आसन तथा प्रोक्षण किया होना चाहिए, किंतु आहावन, अर्चनम, पात्र लंबन और अवगाहन को 4 क्रियाएं को नहीं करना चाहिए। उसी समय पिंडदान अनिवार्य है। अन्नदान का संकल्प भी हो सकता है। रेखाकरण प्रत्योजन नहीं होता है और दिए गए पदार्थ अक्षय की कामना करना चाहिए। आध्यात्मिक दान देना चाहिए। सावधान वच, आशीर्वाद और तिलक, ये 3 नहीं होने चाहिए। ये 3 चीजें, किसी से आशीर्वाद लेने, किसी को आशीर्वाद देने। किस समय? जिस समय आपके जीवन में सूतक झेल लिया। उड़द से परिपूर्ण घट और लोहे की दक्षिणा ब्रह्मांड प्रदान करना निधान है। तब पश्चात पिन हिलाना चाहिए और इसी किंतु पर उस समय अक्षदान, विसर्जन तथा स्वस्ति वाचन, ये 3 वर्जित है। स्वस्ति वाचन वर्जित है, इसके मतलब ये है कि देवी देवताओं को पूजन एकदम रोक देना चाहिए। और फिर हे गरुड़ जी बता रहे, मरण स्थान, द्वार, चत्वर, विश्वमातः, विषम स्थान, काष्ठ चयन और अस्थि संयम, ये 6 पिंडदान के स्थान होते हैं। कि मरण स्थान पर, द्वार पर, चत्वर पर, विश्राम स्थान पर, काष्ठ चयन और अंशी संयम, जहाँ पर अस्थि को प्रवाह किया जाएगा उस जगह पर ले जाकर भी पिंडदान। प्राणी की मृत्यु जिस स्थान पर होती है वहां पर दिए जाने वाले पिंड का नाम होता है शव। उससे भूमि देवता तृष्ट ही होती है। द्वार पर जो पिंड दिया जाता है उसको पांथ नाम का पिंड दिया जाता है और इस कर्म को करने वाले वस्तु देवताओं प्रसन्नता होती है। चत्वर अर्थात चौराहर पर केचर नाम का पिंड का, ऐसे एक एक मंत्र बनी है एक एक पिंडों का। शव के विश्राम भूमि पर दूत संगम
पिंड का दान करना चाहिए। और ये साधक नाम पिंड का अस्थि संजक प्रेत संयंग पिंड दान। तो अस्थि संजन जिस दिन राखी सरवाएंगे, अस्थियां उठाकर प्रवाह करेंगे, उस दिन शव यात्रा के समय पुत्र आदि परिजन तिल कुश घृत ईंधन ले करके यम गाथा अथवा वेद के यम सूतक का पाठ करना चाहिए। यम देवता का नाम से भी एक सूतक एक है, सूक्त है ना, श्री सूक्तम जैसा होता है वैसे यम देवता के नाम से एक है, वो पाठ करना। शमशान भूमि और जाते हैं। प्रतिदिन गौ अश्चर्य पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियों को अपनी और को खींचती हुई यम संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से महा पीने वाले स्थान को प्राप्त हो जाता है। तवम भूत क्रीजाम योगम लोक परिपालकम उपसंहारतात में तुम सर्ग नयामिताम। ये प्राणी के मृत्यु और दाह संस्कार बीच पिंडदान जो विधि है, उस अब मैं उसे सुनो। शरीर छोड़े हैं और पिंडदान, मृत्यु पहले मृत्यु के स्थान पर द्वार, चौराहे, विश्राम स्थान और काष्ठ संजयन प्रदत्त 5 पिंडों दान करना चाहिए। तो जिस दिन अग्निदाह हो ना, उस दिन 5 पिंड जरूर हो जाए। एक पिंड उसमें से द्वारे पे, एक पिंड जहाँ पर अग्निदान होता हो, और एक पिंड जहाँ पर शरीर छोड़े हो, और 2 पिंड का और स्थान चौराहा आदि बनी है, उसके नियम से योग्यता हो जाती। अथवा किसी प्रकार के प्रतिबंध कारण उपयुक्त पिंड नहीं दिए गए तो शव राजस्व भक्षण योग हो जाते हैं। अगर पिंडदान नहीं करते हैं, सनातनी जन्मे हैं, हिंदू जन्मे हैं और पिंडदान नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो शव को राक्षस योनि में जाने का डर बन जाते हैं। अतः स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को भली भांति मार्जन उपलेन द्वारा शुद्ध उद से ऊपर यथाविधि अग्नि स्थापित करें। तदंतर पुष्प छत्र आदि क्रव्य आदि नाम वाले अग्निदेव विधिवत पूजा करके दाह करें। दाह कार्य में चंडाल के घर पर अग्नि, चिता अग्नि और पापी के घर पर अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और निम्नलिखित मंत्र से अग्नि प्रार्थना करना चाहिए। जब व्यक्ति शरीर छोड़ दिए हैं, परिवार में सूतक चालू हो गई है, तब तक रोक देना चाहिए क्रिया अग्नि, यानी घर पर भोजन पकाने के तब तक जब तक अग्नि क्रिया न हो जाए। तवम भ्रूत कृजेत लोक परिपालक उपसंहार तस्मा सेवदम स्वर्ग नयामृत। हे देव, आप भूतकृत हैं, देव आप देवकृत हैं, और हे देव आप ये बताइए कि हमारे बीच में आप इस संसार में योनि रूप और सभी को पालनहार, इसलिए आप इस शव का अपने उपसंहार करने की अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाइए। ऐसे मन में प्रार्थना करना चाहिए कि हम इस शव को, अपने परिवार के हिस्सा को आपके सौंप रहे, इसको आप स्वर्ग लोक तली पहुंचाए। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए जिस व्यक्ति के लिए क्रिया हो रहा। इस प्रकार कर्व्यादेव विधिवत पूजा करके शव को चिता में अग्नि में जलाने वाले उपक्रम करना चाहिए। जब शव शरीर को आधा भाग उस अग्नि में जल जाती, तो उसी समय क्रिया करने वाला व्यक्ति को निकलित मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। अस्मादभीत जाद्यो सोन्तवदीत जाविता पुण्य अस स्वर्गाय लोकाय स्वाहम। तो जो मंत्र से हम लोग आहुति दिवलाते हैं शव का, उसके बारे में, अर्थात हे देव, आप इसी से उत्पन्न हुए हैं और इसे शरीर पुनः वापस उत्पन्न हो रहा। शरीर हमारे 5 चीज से बनती है, धरती, वायु, आकाश, अग्नि, जल, और अंत में शरीर फिर वहीं चली जाती है जिस 5 चीजें से बनती है। जहां पर जलाया जाता तो धरती है, अग्निदेव का सौंपा जाएगा, वायु लेगी, आकाश लेगी, जल वाली भाग दूसरे दिन बटोर करके प्रवाह किया जाएगा। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संजन करना आवश्यक है। अस्थियां को जा करके जल में डालना बड़ी जरूरी है। अर्थात दाह की पीड़ा के शांति के लिए प्रेत पिंड भी प्रदान करे। तब पश्चात वहां पर गए हुए सभी लोग चिता के प्रतीक्षणा करके कानिष्ठ क्रम से सूक्त जपते हुए स्नान करके जलाशय आदि पर जाएं। यानी कि यहाँ लिखा है कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़े हैं, उनका दाह संस्कार हो जाए तो जितने लोग के हाथ से उस शव को, मैंने जो शरीर छोड़े, उनका माथे पे जो चंदन लगाए हैं
अगर आप जल दिए उनके व्यक्ति के बीच में फूल को श्रद्धांजलि अर्पण करे हैं और उनका शरीर स्पर्श हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए कि उस व्यक्ति को घर आने से पहले स्नान तो करना ही चाहिए। और दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संजन भी करें। अस्थि संजन वहां पहुंच करके अपने वस्त्रों को जहाँ प्रचारण पूर्ण उन्हें ही पहन करके मृत व्यक्ति ध्यान करते हुए उसे जलदान देने की प्रतिज्ञा करते हैं और भूत व्यक्ति को प्रेत रूप में जलदान दे करके आज्ञा दे, ऐसे भावना करते हुए उसे जल में मौन धार प्रवेश करके यथाविकार एक वस्त्र हो करके अपनी शिखा खोल करके तथा अपवस्त्र हो करके अपसब हो करके स्नान करें। माने अस्थि जब सरवा दे, जल राखी सरवा दे तो एक वस्त्र पहन करके जो व्यक्ति क्रिया कर रहे हैं उनको स्नान करना चाहिए। वापस घर आए, इस स्नान दक्षिण मुख करके करना चाहिए, साउथ की तरफ देख करके करना चाहिए। इस वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए करना चाहिए कि उस समय स्नान करने वाला लोगों को जल आलंडन नहीं करा जाता। तब पश्चात किनारे व करके अपनी शिखाओं को बांध ले जाता और सीधे कुश दर्शग्रहण करके दोनों हाथों में रख करके जलांजलि, फिर दक्षिण की तरफ मुख करके, साउथ की तरफ मुख करके और जो शरीर छोड़े उनके नाम से हाथ में जल लेकर के अंजलि भर के जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ में तिल मिला करके रख करके अंजलि युक्त जल लेकर के पित्त तीर्थ से दक्षिण दिशा में बहो करके जल अर्पण करें अथवा 10 बार भूमि पर पत्थर जल आदि से करके। इस समय तिलांजलि देने वाले परिजनों को कहने लगे कि हे अमुक गोत्र उत्पन्नो अमुक नाम प्रेत, तुम मेरे द्वारा दिए जा रहे इस तिलदक से तृप्ति हो, संतुष्ट हो। मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूँ, अतः इसका ग्रहण करने के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित हो। प्रार्थना में यही है कि तिलोदक अंजलि इस प्रकार कह कर देना चाहिए। अखमुक गोत्र से है अमुक प्रेतस्य चिताये दायाम तंजंत प्रदान शम यशो तिलोश यकृतम दलयस्तम तुम प्रतिष्ठता हम, जैसे मंत्र बोला जाता। तो ये क्रिया विधि बता रहे भगवान विष्णु गरुड़ जी से, जो गरुड़ जी का प्रश्न है कि मनुष्य जन्म है तो क्या क्या विधि विधान का आवश्यकता है और कब करना चाहिए, कैसे, तो भगवान उसके आधार पर और प्रेत पुनर् प्राप्त करे उस व्यक्ति को दाह उपद्रव क्रिया और मरण निमित्त है अन्य कृत तथा आध्यात्मिक कर्म करना चाहिए। इस प्रकार के अपमृत्यु होने से पिंडदान कर्म भी वर्जित है। यदि प्रमादवश कोई पिंडदान करता है तो उसे प्राप्त नहीं होता और अंतर्यात्मी विनष्ट हो जाते। अतः लोग ग्रहण डर करके शुभेशु पुत्र पौत्र आदि सगोत्री जनों मृतक के लिए नारायण बलि करना चाहिए। तो यहाँ नारायण बलि का विधि विधान आ रहा है जिसमें 365 यानी कि 365 पिंड के बारे में सुनेंगे। ऐसा करने से ही उन्हें सुचिता प्राप्त होती, अन्यथा नहीं। यह यमराज का वचन है कि भगवान बता रहे कोई व्यक्ति अगर जो अकाल मृत्यु प्राप्त किए, अकाल के मतलब कि एक्सीडेंटल डेथ हुआ, समय नहीं था लेकिन दुर्घटना के कारण आग में जल करके, कोई जीव को काटने से, पानी में डूबने से ऐसे कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसे जब बेसमय पर दुर्घटना से कोई शरीर छोड़ता है तो इसके लिए नारायण बलि का बड़ा विधान। नारायण बलि किए जाने पर अर्धोदेहिक कर्म से योग्यता आ जाती। अपमृत्यु, अब यानी अकाल मृत्यु होती है जब ऐसा प्राणी को शुद्ध करण इसी कर्म नारायण बलि के संभव, अन्यथा नहीं। नारायण बलि से ही ऐसा अकाल। नारायण बलि सम्यक रूप से तीर्थ में करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नारायण बलि करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुराण वेद की ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करें। सभी प्रकार की औषधियों और अक्षत्र को जल में मिलाकर पुरुष सूक्तम और विष्णु सूक्तम का उच्चारण भी करना चाहिए। विष्णु के देश से संपन्न करना चाहिए। उसके बाद दक्षिण मुख होकर प्रेत और विष्णु का इस प्रकार स्मरण करे। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधरा
अक्षेय पुंडरीकांचम प्रेत मोक्ष प्रदो भवाः। ये देव आप अनादि है, अजर है और अमर है। कि भगवान से बोले कि भगवान आप अनादि है, अनादि काल से समय है, अजर है, कभी नहीं बूढ़े वाले, कभी हमेशा रहने वाले। ये देव आप शंकर चक्र गदा, भगवान नारायण को बता रहे कि आप भगवान शंकर लिए वाले हैं, चक्र लिए होते हैं, गदा से सुशोभित है। विष्णु भगवान आप सभी के विनिष्ट होने के परमात्मा हैं। हे पुंडरीकांच, आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। ऐसे प्रार्थना जो परिवार के लोग जीवित हैं करना चाहिए। अपने परिवार के साथ जो शरीर छोड़े। वितराग वित्समरम जितेंद्रिय सूचि ही सुचिष्मान और धर्म प्रत्ययन होकर के वहीं पर भक्ति पूर्वक एकादश श्राद्ध करे। और उसके बाद सावधान मन से विधिवत जल अक्षत्र एवं गेहूं और कहंगनी का दान करना चाहिए। उस समय शुभ हर्ष हविष्यान सुंदर बनी हुई सोने का अंगूठी, छत्र और पगड़ी दान का विधान है। भक्तजन, ऐसे ऐसे विधि विधान हम लोग को इसमें बताया जा रहा है। गरुड़ पुराण का भाषा हम आपके बीच में रख रहे हैं। भगवान विष्णु का जैसे बताया हुआ ये चौथा अध्याय, आज चौथा दिवस है पितृपक्ष का, उसके अंतर्गत जो मिल रहा है आपको सुना रहे हैं। आप हमारे साथ कुछ देर तक और जुड़िए। गरुड़वाच कर्छेत महाभागे वेतरणी पतानि के हैं कोपनरिक्तम यान्ति तन्मे पायन्त। श्री भगवान उवाच सददेव कमृताम शुभकरम परांड मुखाम नरकांतकम दुखा दुखे मायादानम। इसी प्रकार के नरक यातनाओं को वर्णन सुनकर के गरुड़ जी ने पूछने लगे कि भगवान जो विधि विधान जिस दिन शरीर छोड़े से लेकर के आगे तक बताइए। इस प्रकार अनेक प्रकार के पाप कर्म करता धर्म रहित एक दिन रात होते हुए यम मार्ग में यमदूतों के द्वारा वितरणी में डाला जाता है। ये सब कथा हम लोग कल सुने, विचार भगवान विष्णु का कल सुने थे। एक कुमांस होकर के रज्जुवाला स्त्री गमन करने हैं। और ऐसे समय पर अब क्या क्या जब मनुष्य जन्म लेकर के आता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। गरुड़ जी का पसंद ऐसे चलते आई कि 13 दिन तक कैसे पिंडदान आदि करना है उसको हम लोग सुन चुके। कब कब क्या दान करना चाहिए और पांचों स्थापित करना चाहिए। पंचक का विधान भी गए। पंचक का विधान में यहाँ लिखा है कि व्यक्ति शरीर छोड़े उसके साथ में 4 पुतला और बना करके डालना है। पंचक ऐसा समय है, एक हर एक महीने में आती है, 5 दिन के लिए रहती है और हमेशा बदलते रहती, कोई फिक्स नहीं है कि इसी समय आएगी। और 5 देवताओं का श्राप माना जाता है उस समय। 5 देवताओं के श्राप के कारण उस समय कोई शरीर छोड़ता है। यही एक समय है जहाँ लिखा है कि व्यक्ति शरीर छोड़े तो कोशिश करिए दाह संस्कार करे तो उसके बाद में पंचक से बाहर निकल के, अगर जो नहीं संभव है तो करना ही है। तो इधर लिखा है कि जो व्यक्ति सर्पदंश से मरता है उसके विषय से बात सुनो। एक भार सोने का नाग प्रतिमा बनवा करके गौ को सहित विधिवत उसका दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। कोई अगर जो सांप को ढसने से शरीर होता है तो उसका नियम बनता है कि नाग का प्रतिमा, नाग देवता का मूर्ति सोने का बना करके दान में करे। इस प्रकार से सर्व बलि देकर मनुष्य सर्व दोष पाप से दूर हो जाएगा। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, अपने कोई शरीर छोड़े हैं तो उनका सर्प दोष जो कुछ हो, ऋण हो उनका, उससे मुक्त हो जाए। इस प्रकार से सर्व बलि देकर मनुष्य सर्व दोष से पापों से दूर हो जाएगा। हे गरुड़ जी, उसके बाद सर्व औषधियां समित पुतल के निर्माण करना चाहिए। पुतल के निर्माण पलाश में वितति हो। काले मृग चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुशा बिछा करके पुरुष की आकृति बनाना चाहिए। 360 29 से मनुष्यों को अस्थियां निर्माण होती है। एक व्यक्ति के शरीर में इतने सारी हड्डियां होती हैं, 360। उन वृंतियों के न्यास से ये अंगों को पृथक पृथक रूप से करना चाहिए। 40 वृंत सिर का भाग है, 10 वृंत ग्रीवा का है, 20 वृंत वृक्ष स्थल का है, 20 वृंत उदर का है, 100 वृंत दोनों बाहों का है, 20 वृंत कटी का है, 100 वृंत दोनों उर भाग का है और 30 वृंत दोनों जंघा में होते।
और 4 वृंत शीशन का है, 6 वृंत दोनों अंडकोश का है और 10 वृंत पैर की अंगुलियां भाग स्थापित करने की। इसके बाद शिरोभाग में नारियल, तालु, परिष्ठ से लौकी, मुख से पश्चात पंचरत्न, जिह्वा में कदली फल, आंतों के स्थान पर कमलनाथ, करनाथ, नासिका भाग में बालू, वसाक स्थान पर मिट्टू ऐसे अर्पण करना चाहिए। और लिंग भाग में बढ़िया सुंदर गाजर, नाभि से ग्रीप काटने से जो अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार सर्व शुद्ध युक्त इस प्रेत के विधिवत पूजन करके यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री हो रहा हो तो उसके अंगों में यथाक्रम यत्र पात स्थापित। अगर जो कोई एक ब्राह्मण शरीर छोड़ता है और वो हर दिन प्रतिदिन हवन करते रहा होगा तो उसको जो उसको अंगों के साथ हाथों के साथ में यथाक्रम यज्ञ पात्र, यज्ञ का जो श्रुआ है, चम्मच है और कटोरियां हैं जो हमेशा इस्तेमाल करता रहा होगा वो उसके साथ रख देना चाहिए। इस मंत्र की स्थिततम पुनतु में शिरः इम में करणे, इसका मंत्र के अभिमंत्रित शालिग्राम शिला युक्त जल से उक्त प्रेत पवित्र करके भगवान विष्णु को उद्देश्य कर सुचिला। ऐसा व्यक्ति को, शरीर छोड़ने वाले को भगवान का गंगा जल पिलाए। गंगा जल अगर जो नहीं प्राप्त है, जिसमें है भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप में जो पत्थर का रूप है और पत्थर के रूप में है, उसका बताए जाते हैं कि उसको जल को दोवन करके प्रेत को पिलाना चाहिए, उसका सदगति होती। इस विधि बनाए गए पुतला को विधि पूर्वक दाह करना चाहिए। तदंतर प्रेत को मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद श्राद्ध करता हृदय में भगवान विष्णु ध्यान करके प्रेत मोक्ष होकर के कार्य करें। तो ये पंचक विधान भी बता चुका हूँ मैं, 13 दिन का विधि विधान भी बता दिया हूँ, अंतिम दिन का क्रिया, और फिर उसके साथ में बता दिए हैं कि अस्थि संजन के बारे में बताए हैं। अब गरुड़ जी पूछे प्रभु कृच्छ, तत्कृच्छ और तथा संतप, ये जो 3 प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं, इन तीनों में लक्षणों में से भी मुझे बताने की कृपा करें और तीनों के लक्षणों को। भगवान से गरुड़ जी का प्रश्न क्या था कि गलती हुआ जीवन में, गलती से कैसे निकलेंगे बाहर, उसके बारे में बताइए। तो भगवान पहला उपाय बताएं कि मंत्र जाप इतने करवाओ, गायत्री का 24,000। दूसरा उपाय गौ का दान, एक गौदान जीवन में किए तो उसको नहीं, गलती हुआ है तो उसके कारण से गौदान और करे। तीसरा फिर मंत्र जाप, गौदान। तीसरा फिर क्या भगवान बताएं, ये जो अनेक वस्तु और है जैसे कि लवण, नमक, तिल और अपने सामर्थ्य अनुसार भूमि, गौ, ऐसे और जो 10 वस्तु बताएं, लोहे है, नमक है और उसके साक्षात में जो भूमि है और 7 प्रकार का अनाज है, और ऐसे पात्रों को दान करने से भी पाप को क्षय होती है। भगवान बड़े गरुड़ जी 3 दिन भगवान बता रहे कि 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायकाल, 3 दिन प्रातःकाल और 3 दिन सायकाल, 3 दिन अचतित हविष्य आदि आहार और 3 दिन का उपवास क्रमश करे। जिस व्रत से किया जाता है वह कछो व्रत कहला जाता है। तो भगवान बड़े एक और उपाय है, अगर जो गलती किए हैं जीवन में उसके उतरने के लिए, तो 3 दिन 3 रात्रि का व्रत का यहाँ बता रहे हैं। जिस व्रत के क्रमश तथा दिन गरम दूध, दूसरे दिन का गरम घी तथा तीसरे दिन का गरम जल पान, चौथे दिन रात्रि में उपवास किया जाता है, उसका नाम तच्छकृच व्रत किया था। और जब गौमूत्र, गौमें, गौदधी, गौदूध और गोकुशोदक, इन 5 पदार्थों क्रमश एक दिन पान करने पुण्य कछोदक उपवास किया जाता है, तो उसका नाम संतापन व्रत कहा जाता है। तो उसमें गौ का घी, गौ का दूध, गौ में यानी गोबर और गौ का मूत्र, इन 5 पदार्थों को क्रमश एक दिन पान करें, पीने। ऐसे साधन पापों से उतरने का है। गलती हुआ है, आप नहीं चाहते गलती के कारण तुम्हारे पाप तुम आगे चल के यानी दूसरे जन्म के पे असर पड़े, तो पहले से प्रायश्चित करने का उपाय भगवान स्वयं बता रहे। हे पक्षी यानी गरुड़ जी से बता रहे, पापी व्यक्ति मरने पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए
यह मैंने तुम्हें बता दिया। पुतला के हृदय में रखा हुआ जलता हुआ दीपक जब बुझ जाए और उस समय उसका मृत्यु समझनी चाहिए ना। और तदंतर अग्निदाह करे और 3 दिन सूतक करे, 10 दिन गर्दपिंड करना चाहिए। इस विधि को सम्यक पालन करने से प्रेत मुक्ति हो जाती है। तो कम से कम 10 दिन का सूतक माना। यदि किसी का मरण भ्रम होने से उसकी प्रतिक्रिया दाह संस्कार हो जाए तो वह मनुष्य उसके बाद आ जाए तो उसे ले करके घृत कुंड में स्नान कराना चाहिए। तदंतर जाति कर्म संस्कार पूर्ण किए जाए। ऐसा पुरुष को अपनी विवाहित पत्नी से विधिवत पूर्ण विवाह कर लेनी चाहिए। हे गरुजी, यदि विदेश में गए किसी व्यक्ति को 15 अथवा 12 वर्ष बीत गए हो और उसका उस अवधि बीच कोई समाचार नहीं प्राप्त हो तो उसको प्रतिदिन प्रतिकृति बनाकर उसका दाह संस्कार करना। जो व्यक्ति लुप्त हो गया हो, बताए हैं इतने समय पर लौट करके आ जाएं, लेकिन नहीं लौटे और 12 वर्ष समय निकल जाए, कोई बातचीत कुछ नहीं पता कहाँ हैं, तो उसके लिए क्रिया पुतला बना करके कर देना चाहिए। यहाँ विधान बताए। यदि किसी मरण भ्रम होने के कारण उसको प्रतिदिन कृत दाह संस्कार हो जाए तो मनुष्य उसके बाद आ जाए तो उसे ले जा करके घृत कुंड स्नान कर। जो किसी के लिए गलती से क्रिया हो जाए या गलती से क्रिया हो जाए, मान लीजिए किसी के लिए क्रिया हम लोग कर दिए लेकिन फिर जीवित रूप में आ जाए हमारे बीच में, तो उसको घृत कुंड यानी घी से स्नान करा करके फिर से शुद्धि करना चाहिए। ऐसा पुरुष को अपनी विवाहित पत्नी से विधिवत पूर्ण विवाह भी कर लेना। ऐसा व्यक्ति जिसको एक बार क्रिया हो जाए लेकिन फिर जीवित रूप में आ जाए बीच में, उसको अपनी पत्नी के साथ दोबारा विवाह कर लेना चाहिए। गरुड़ जी, रजस्वाला और सूती स्त्री को मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है और उसको तुम सुन लो। सूत की स्त्री की मृत्यु होने पर यज्ञ कुंभ में जल और पंचग्रह ला करके पुण्य जनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसके स्वयं को शुद्ध करे। रजस्वाला स्त्री, अगर जो स्त्री शुद्ध नहीं है न, स्त्री अगर जो शुद्ध नहीं है फिर भी सूतक में है न, 10 दिन 7 दिन तो माना जाता है सूतक। अगर जो ऐसा समय पर पत्नी शरीर छोड़ दे, स्त्री एक शरीर छोड़ दे, उसको क्या करना चाहिए उसको तुम सुनो। सूतकी को स्त्री को मृत्यु होने पर यज्ञ कुंभ में जल और पंचग्रह क्या है, दूध है, घी है, गोबर है, गौमूत्र है, ये सबसे उसको स्नान करना है। पुण्य जनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसके स्वयं को शुद्ध करना चाहिए और उसके बाद 100 शुभ जल से विधि पूर्वक 100 का स्नान कराए। जितना हो सके गंगा जल और पवित्र तीर्थ का जल, उसके पंचगौ उसके स्नान कराए। पंचगौ यानी कि दूध, दही, घी और गौ का मूत्र और गौ का घी। फिर कपड़े बनाई गई आकृति के साथ यथाविधि जला देना चाहिए। जो कपड़े पहने थे उस कपड़े को पंचक काल में मृत्यु होने पर मैं बता चुका हूँ आपको। दाह संस्कार विधि क्या है उसको दोबारा दोहरा रहा हूँ। 4था अध्याय, आज 4था दिवस भी है पितृपक्ष श्राद्ध का सन 2023 का, और इसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। भगवान नारायण का उपदेश जो गरुड़ जी को दे रहे हैं उसको श्रवण कर रहे हैं। तो आगे लिखा है भक्तजन की मास के प्रारंभ धनिष्ठा नक्षत्र में धर्म भाग में लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचकाल तक होता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र, हर एक महीना में 27 नक्षत्र होते हैं। तो इस 5 नक्षत्र के नीचे, जैसे कि पहला नक्षत्र का नाम है धनिष्ठा, आखिरी नक्षत्र का नाम है रेवती, इन बीच में जितना नक्षत्र आती 5, उस दिन पर कोई शरीर छोड़ता है तो पंचक माना जाता है। इसका सदैव दोष पूर्णम एवं अशुभ माना जाता है। इस काल में मरे हुए व्यक्ति दाह संस्कार करना उचित भी नहीं है। इसमें कोई शरीर भी छोड़े तो रोक लीजिए, शव को छोड़ दे। इस काल में सभी प्राणियों के दुख उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा दिनों तक मृत्यु प्राप्त होकर लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए न? ऐसा कोई शरीर छोड़े
तो घर पे लोगों को जल तलिक नहीं पान करना चाहिए। अतः पंचकाल का समाप्त होने पर ही मृतक को सभी कर्म करना चाहिए। पंचकाल यानी जो 5 दिन का पंचक है वो समाप्त हो जाए तभी क्रिया करे, अन्यथा पुत्र और सगोत्री के लिए कष्ट होता है। अन्यथा परिवार में 4 लोगों को और जाने का संभावना है। इस नक्षत्र के मृतक को दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार का हानि आती ही है। हे गरुड़ जी, इन नक्षत्र के मध्य में मनुष्य को दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधि पूर्वक क्रिया करे। सुयोग ब्राह्मण को वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। अस्त शव स्थान को समीप मुझसे कुछ के से 4 पुतला बनाए। 5 व्यक्ति के जाने के डर है, एक तो चली गए, उनके साथ में 4 को और बनी रही थी डर। अतः शव स्थान पर जहाँ पर शव को लिटाया जाए वहाँ भगवान इस बात को बता करके दोबारा यहाँ पर हमारे बीच में ला रहे हैं। तदंतर उन्हीं पुतला को 7 मृतक के दाह संस्कार कर देना चाहिए। 4 को पुतला को अशोच समाप्त हो जाने पर मृतक को पुत्र द्वारा शांति एवं पौष्टिक कर्म भी करना चाहिए। तो जो मनुष्य इस पंचक नक्षत्रों में मर जाता है उसको सतकृति कृति प्राप्त होती। अतः मृतक के पुत्रों को उसके कल्याण हेतु तिल, गौ, स्वर्ण, घी का दान करना चाहिए। घी का दान अगर जो कोई ऐसा पंचक में शरीर छोड़ता है तो उनका नाम से हम लोग को क्या क्या दान करना चाहिए। तिल भगवान विष्णु के पसीने से निकले हैं, तो तिल भूरा रंग का, ब्राउन रंग का भी, सफेद और लाल रंग का है, तो गौ का दान करना चाहिए। स्वर्ण सोने का, घी का दान करना हमने पहले कर चुके हैं कि दान ऐसा व्यक्ति के लिए जरूरी है। दान ऐसा व्यक्ति के लिए जरूरी है जहाँ पर देना आवश्यक है, जिसका बहुत जरूरी उनको देना, और जिनका जो लेगा आपसे उनका पुण्य आपका जीवन में असर करे तो ऐसा देना जगह चाहिए। उल्टे जगह दान करने से भी हानि पहुँचती है, इसका बात हम बार बार सुनते हैं। समस्त विघ्नों को विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराए। पादुका, चप्पल पहनने वाले, छत्र, स्वर्ण मुद्रिका तथा वस्त्र देना चाहिए। यह दान मृतक के समस्त पापों को विनाश कर देता है। ऐसा दान करने से जो व्यक्ति शरीर छोड़ रहे हैं उनका समस्त पाप को विनाश कर देते। और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए, इससे समस्त पापों को विनाश होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ गरुड़ पुराण में जैसे लिखी है, गरुड़ पुराण का विधि विधान जैसे लिखी वचन आपको बीच में छोड़ रहा हूँ। ऐसे विचित हो उसको आप अपने जीवन में उतारें। कुछ और ज्ञान ध्यान की बातें हम लोग सुन ले गरुड़ पुराण से। आज के समाप्ति से पहले हम लोग सुने हैं भली भांति कि 4था अध्याय के अंदर की जो पुरुष पतिव्रता श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हुई, क्षमा करना, आगे बढ़ते, जो जामंत होकर जसवाला के ऐसा जो कोई परस्पर, हाँ सॉरी ये भी हम सुना दिया आपको, उन महापापियों को, हाँ ये भी हो गई यार, हाँ क्षमा करना। जो यहाँ बता रहे हैं हम लोग आपको बीच में गरुड़ पुराण सुना रहे भक्तजन। यहाँ लिखा है कि देव लोगों से आए हुए देवों को लक्षण कृष्ण भगवान बता रहे कि आशोच में विहित कृत आशोच की अवधि 10 क्रात का विधि, प्रथम षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी का विधान। अशोच यानी सूतक को बोलते हैं अशोच। विधि ही विहित कृत है। अशोच की अवधि कितने दिन तक अशोच रहती है। 10 ग्रात का विधि, 10वां दिन का विधि विधान। 9 श्राद्धों का स्वरूप, वार्षिक कृत है। जीव को यम मार्ग निदान, मार्ग में पड़ने वाला 16 नगरों में जीव का यातना का स्वरूप, यमपुरी में पाप आत्मा और पुण्य आत्मा को जाना तो वहाँ पर क्या होती है, इस विधान को हम सुनते हैं कि लिखा है। भगवान बता रहे कि गरुड़ जी इस प्रकार से मृत पुरुष दाह संस्कार करके स्नान और तिलोदिक कर्म करके स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे घर आते हैं। द्वार पर मैंने दाह संस्कार जब हो जाए तो लोगों को जाकर नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए, परिवार के सब लोग। और यहाँ पर स्त्रियों को पहले स्नान करके आगे आना चाहिए, पीछे पुरुषों को।
द्वार पर पहुँच कर के वे सभी मृत व्यक्ति नाम लेकर रोते हुए नीम के पत्तियां को प्राशन करके पत्थर के ऊपर खड़े होकर के आचमन करे, न स्वयं धरती पर नहीं लेकिन पत्थर पर खड़े होकर के आचमन फिर तदंतर सभी पुत्र पौत्र आदि तथा सगोत्री परिजन घर के जाकर जो 10 रात्रि अशोच कर्म है उसके पूरा करे। कि पुत्र का सगोत्री मतलब एक ही कुल का, सभी के ऊपर ये नहीं लागू है, जो कुल में है उन्हीं के ऊपर है। को ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी बारह से खरीद कर भोजन करना चाहिए और साधा भोजन। रात्रि में अलग अलग आसन पर सोए, पति पत्नी परिवार में है तो अलग अलग सोना चाहिए। इस समय जब तक सूतक चल रही हो तो विधान सुनानो भक्तजन सुनिए। इसी प्रकार से क्षर तथा नमक से रहित भोजन करना चाहिए। 10 दिन तक क्या बिना नमक वाली भोजन करना चाहिए, ऐसा लिखा है। इसके काल में उन सभी को बाहर से ला करके ही भोजन करे। चार तथा नमक से रहित भोजन कर, वे सभी 3 दिन तक शोक में डूबे रहें। परमिच व्रत पालन करके आसमंजब हो करके पृथ्वी पर ही सोए। जो बेटा क्रियाक्रम करता है उनको चाहिए कि जमीन पर ही सोए और पृथ्वी पर ही सोए। उन सभी के बीच में परस्पर शरीर स्पर्श ना हो, उनको किसी से शरीर स्पर्श ना हो, न किसी से हाथ नहीं मिलाए, किसी से छाती नहीं मिलाए और किसी से कोई प्रकार का शरीर एक दूसरे को संबंध ना जुड़े। उन सभी को बीच में परस्पर शरीर स्पर्श न हो। ये सभी अशोच काल में अंत काल में दान एवं अध्ययन कर्म से पूर्ण करें। दुख से मलिन उत्साहीन अधोमुख कातर एवं भोग विलास से दूर होकर के वे अर्धमंदन का और सिर धो करके भी छोड़े। और इस प्रकार से अशोच की अवधि मिट्टी बने पात्र का पतले में भोजन करना चाहिए। 1 या 3 दिन तक उपवास रखे, जो हो सके भक्तजन तो उपवास रखे। कौन? इसके बारे में बता रहे, जो व्यक्ति क्रियाक्रम करता है। आप सुन रहे गरुड़ पुराण में, आपके बीच में भगवान विष्णु का उपदेश गरुड़ जी से सुना रहे हैं। भगवान से गरुड़ जी पूछे कि भगवान ने अशोच का विधि तो बताए, लेकिन कितने दिन का अशोच को रहना चाहिए ना? उसके लक्षण क्या है? उससे संतुलित लोगों को उस काल में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए? इन सभी बातों को आप बताइए। भगवान बोले कि सुनो, या अशोच तो विधि समस्त समय और क्रिया आदि द्वारा शीघ्र ही समाप्त करने पर योग होता है। क्रिया समाप्त हो तभी इस शोच समाप्त। अध्ययन और अन्य प्रकार का दान पुण्य आदि सत्कर्मों दूर हो सकता है। सपिंडियों में मरण शोच इस दिन का माना जाता है। जो लोग भली भांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, इनके लिए पुत्र आदि जन्म लेकर भी इसी प्रकार के अशोच करते हैं। तो अशोच का विधान जब सपिंडी हो जाए, सपिंडी यानी कि जो पिछले 3 कुल चले गए उनके साथ में जोड़ दिया जाए, तभी उनको अशोच यानी सूतक से बाहर है। जो लोग यहाँ लिखा है कि उनके लिए पुत्र आदि की सामनाओं दक जन सोच में 3 रात्रि तक सूचित तो है। जो मृतक को जल देने से है, वे मरण सोच भी 3 दिनों तक पश्चात शुद्ध हो जाते हैं। दांत निकल जाने पर मरण सोच होने पर वह संग समाप्त हो जाती है। यदि चूड़ाकरण संस्कार हो जाने के बाद बालक का मृत्यु होता है तो 1 रात्रि के सूत्र है। जो बालक है 27 महीने की कम उम्र में, तो उनका वो शरीर छोड़ते हैं तो उनका ये बताया जाता है कि मिट्टी में गाड़ना चाहिए, उसको अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए। उसके लिए सूतक कम है। ये संस्कार होने पर पूर्व तक 3 दिन तक ही सूतक उसको मनाना चाहिए। अतः दंत जनादि सह यह चोला नेत्री सशा स्मृता निर्तात्मा वर्त देश भाषता। हे गरुड़ जी, तुम्हें मैंने अशोच बता दिया। अशोच यानी सूतक के समय के बारे में बता दिया। अब मैं संक्षेप में
प्रसंग प्राप्त असोच विषयों को तुमसे बताता हूँ। सूत्र की बधे हुए 3 काष्ठों को तीर जोड़ियों से रात्रि में असोच नीचे समाप्ति कर्म चौराहा पर खड़े करके जो अन्न स्वाहा और त्रिपदे स्वाहा मंत्रचार करके साथ उसके ऊपर मिट्टी के पात्र जल से दूध रख दे। सतकर्ता अपने सगोत्रीय के लिए 7 पहले, तीसरे 7वें दिन 9वें अस्थि संयंत करे। जो सगोत्री हो वो मृतक ऊर्ध्वभागी अस्थियों को भी स्पर्श कर सकते हैं। समान देव से भी सभी क्रियाओं योग है। प्रेत के पिंडदान बाहर ही करें। कभी पिंडदान हो तो घर के अंदर नहीं करना चाहिए, कोशिश करके पिंडदान घर से बाहर ही हो। और जो लोग उसी घर में रहते हैं उनके लिए जरूर लागू है, उनकी हर एक प्रयास करे कि जो व्यक्ति अग्निदान किया है उनसे अलग रखे संबंध सब कुछ, उनको किसी प्रकार के स्पर्श न हो, वो मौन रहे कि जितना हो सके मौन रह करके पवित्र भोजन तो लेना ही है। और उसके बाद 10वें दिन 10वां पिंडदान करके तदंतर चाहे सगोत्री हो अथवा असगोत्री हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, रात्रि बीतने के बाद पश्चात पवित्र हो जाता है। माना यही जाता है कि जो व्यक्ति शरीर छोड़े हैं वो अच्छे जीवन व्यतीत किए हैं, ऐसे करने पर तो 10वां दिन तक सूतक तो लेना है। अन्यथा सपिंडी जब हो जाए 10वें दिन तक प्रेत की अन्य समस्त क्रिया करनी चाहिए, चाहे चावल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे शाक हो। पहले दिन जिससे पिंडदान करे उससे ही 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। गरुड़ जी जब तक या प्रेत जन असोच रहता है तब तक प्रेत की प्रतिदिन एक अंजलि बढ़ते जा रहा है और जल दान देने लगा जाए। तो हर दिन प्रतिदिन प्रेत के नाम से कुशा पर गाड़ करके दक्षिण की तरफ मुख करके तिल और चावल मिला करके हाथ में अंजलि में ही जल भर करके देना चाहिए। अंजलि जल दान करना चाहिए। इस प्रकार से 10वें दिन पंचबन अंजलि पूर्ण करें। यदि असोच 2 दिन बढ़ जाता है तो पुनः उसे क्रमश अनुसार 100 अंजलि जल देना चाहिए। कि अगर जो सोच बढ़ जाए तो फिर उसको यदि या सोच 3 दिन का ही है तो उसे अंजलि ही जल देना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि बच्चे कम उम्र का है उसका 3 दिन का ही सूतक माना जाएगा। इसका जल दान क्रम यदि असोच पहले दिन 3, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन अंजलि जल भर का देना चाहिए। गरुड़ जी जब 100 अंजलि जल दान की क्रिया संपन्न हो जाती तो उस विधि विधान के अनुसार पहले दिन 30, दूसरे दिन 40 तथा तीसरे दिन 30 अंजलि जल देना चाहिए। जैसा अवस्था हो व्यक्ति शरीर छोड़े उसके हिसाब से तिला दिया। थोड़ी देरी और हमारे साथ रुके रही भक्तजन। इसके आज का उपदेश को भगवान विष्णु का गरुड़ जी से दिया गया उसको हम समाप्ति की बेला में ले चले हैं। सुनने थे कुछ श्लोक। अहोरात्रेस्तनोभृदेत निशपति मायुताम् शरीवातेत पिंडेन प्रेते सक्रियातं तथा द्वितीयेन कर्णचि नासिकां तु समासनः रजवालां सुतृतीयं जतः क्रमात् चतुर्थं ये पिंडेन नाभिलिंगनं तथा जानुजंग तथा पादमचमेतं च सर्वदा सर्वमानां षष्ठेन सप्तेम तु नाड्यां दन्तलोमादिविरितं नवमेन चाह दशमे तु पूर्णो तु तित्तः तृतीयस्ते। अब मैं मध्यम षोडशी, कि पहला षोडशी क्या था कि पहला मृत्यु दाह संस्कार के दिन जो पिंड है इसमें 5 पिंड, अस्थि प्रवाह पर 1 6, 10वां दिन पर 10, तो षोडशी मलिन षोडशी होगी। अब मध्यम षोडशी, षोडशी के मतलब 16, तो पहला 16 पिंड होगी। अब मध्यम षोडशी सुने। अब मैं मध्यम षोडशी का विधि कर्णन कहता हूं सो सुनो। भगवान विष्णु किससे बता रहे हैं? गरुड़ जी से। विष्णु जी आरंभ करके विष्णु पर्यंत 11 श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध की इस प्रकार से षोडश श्राद्ध हो जाता है। इंद्र इन्हीं का नाम मध्यम षोडशी। यदि प्रत्येक कल्याण के प्रेत कल्याण के निमित्त नारायण बलि किया जाए तो उसको 11 दिन करनी चाहिए। नारायण बलि हमने कहा कि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु से शरीर छोड़े और जो उसका ऐसा समय पर शरीर छोड़े नारायण बलि करना, तो उसके कब करना चाहिए? 11वां दिन पर 365 पिंड निकाले का विधान यहाँ आता है।
विसर्ग बिना के लिए पिंडदान किया जाता है वह पूर्णतः निष्फल होता है। इससे प्रेत को कोई उपकार नहीं होता। इस पृथ्वी पर विसर्ग बिना कोई अन्य उपाय नहीं है जो प्रेत कल्याण करने के समर्थ हो। तो यहाँ हे गरुड़ जी सुनो, अब मैं तृतीय षोडशी के बारे में बताता। तो उत्तम षोडशी श्राद्ध के वर्णन हो जाने पर उसे सुनो। प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड, उन मासिक आघ त्रिपाशिक उन षणमासिक एवं उन शादिक इन मतभेद तृतीय अथवा उत्तम षोडशी भी किया जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में 6 महीने में अथवा वर्ष के अंत में सपिंडी किरण करना चाहिए। 12वां दिन पर सबसे अच्छे दिन उत्तम दिन है कि पिंडदान सपिंडी करे। सपिंडी यानी जो 3 कुल पहले चले गए हैं, दादा परदादा और परदादा, इनके साथ जोड़ दे आत्मा को। इस समय नहीं हो पाई तो 6 महीना की क्रिया पर, 6 महीना पे नहीं हुई तो 1 वर्ष पूरा होते से पहले 11.5 महीना पे कर देना चाहिए। मृतिक दिविक षोडशी श्राद्ध को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान, और उस समय प्रेत के लिए अन्य 100 श्राद्ध करने से भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। उसके बाद अगर जो छूट गई और प्रेत जाकर भगवान के लोग हम लोग पहुंच गए, तब आप षोडशी करना चाहेंगे, सपिंडी करना चाहेंगे तो कोई मतलब नहीं। प्रतिमास श्राद्ध मास के अगतिथि में मृत तिथि पर होती है। उन श्राद्ध, उन मासिक, उन षणमासिक तथा उन शाब्दिक मास 6ठे महीने वर्ष तक 2 अथवा 3 दिन कम रहने पर करना चाहिए। सपिंडीकरण वर्ष पूर्ण हो जाने पर अथवा अभेयुक्त विवाहिक मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर, कार्य आने पर 3 पक्ष अथवा 12 दिन तक के बाद कर लेना चाहिए। मनुष्य को कुल धर्म असंख्य है, उनकी आयु भी अक्षरणशील है और इससे शरीर अस्थिर है, अतः 12वें दिन सपिंडी कर्म ही उत्तम है। भगवान बताते 100 बात में की एक बात सबसे अच्छा है कि 12वां दिन पर ही सपिंडी कर्म कर देना चाहिए। एक सपिंडीकरण श्राद्ध के संपादिक विधि से मुझसे सुनो। फिर भगवान अपने विचार से और सपिंडी क्रिया के बारे में बताएंगे। समय अभाव, इसको हम यहीं तो छोड़ेंगे। 4था अध्याय में तो हम पहुंच ही चुके हैं। 4था अध्याय गरुड़ पुराण का सरगमस्थली में हम आपके बीच में पहुंच रहे हैं, इसको आप श्रवण करें हैं। सपिंडी तक पहुंच गए जहां पर अपने जो व्यक्ति शरीर छोड़े हैं, 3 कुल पहले गए, उनके नाम से जोड़ दिए हैं। और भगवान का विचार है कि 12वां दिन पे कर देना चाहिए। नहीं हुआ तो 6 महीना, नहीं हुआ तो फिर सलीना पे, लेकिन कोशिश करके 12वां दिन पे हो जाए। और परिपूर्ण पात्रों से व्यवस्था करके एक पात्र प्रतिनिमित करके शेष दिन पात्र पितृगणों के लिए निश्चित कर देना चाहिए। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवां वन्दनान् मृत्योर्मुच्येमामृतात्। अब मन में प्रार्थना करें कि आज जो प्रार्थना आप सुने हैं, गरुड़ पुराण का उपदेश सुने, इसका पुण्य आपके पितृ जो चले गए हैं उनको प्राप्त हो, या तो भगवान हम लोग को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़े, अकाल मृत्यु ना हो, हम लोग को जब समय हो तभी शरीर छोड़े और अपना हम लोग अच्छे अवस्था प्राप्त हो, अच्छी भक्ति प्राप्त हो, कि हम लोग अच्छे कर्म करते करते जाए। इस विनती से आज का पाठ को अंतिम में बेला में ले चले। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम मम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम समरण मधुरम
मधुरम वामितम मधुरम शामितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दुष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा इष्टिमि मधुरम सृष्टिमि मधुरम दलितम मधुरम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सदाशिवायेति समर्पयामि जगदम्बिकायेति लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन आज आप जुड़े, चौथा दिवस मंगल वेला गरुड़ जी का उपदेश हम लोग सुन रहे हैं। श्री पितृपक्षाद के समय अश्विन महीना और शेष हमारे बीच में और दिन अभी रह गए हैं। पूरे 15 दिन चलेगा, 4 दिन निकले हैं तो फिर 9 दिन 11 दिन और है। और इसके साथ शाम को बेला में जुड़ जाइए। हमेशा सुबह के बेला में तर्पण है, उसमें भी आप शामिल होइए। हर दिन घर पर बैठे ही आप तर्पण कर सकेंगे अपने पितरों को। कल शाम फिर राह देखेंगे गरुड़ पुराण के साथ।